हेलो ऑल। मैं डॉक्टर कुणाल बैरानी, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज इस हेल्थ टॉक में मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हेडेक्स की है जो हमारे बीच, उस पर कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। हेडेक आम तौर पे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और डे टू डे एक्टिविटी में हम सभी को कभी ना कभी हमारे लाइफ टाइम में हेडेक्स की प्रॉब्लम रहती है। ये कहना गलत नहीं होगा, कई लोग हम लोग मान के बैठ लेते हैं कि ये एक हमारे जीवन का हिस्सा है और ये तो हेडेक्स नॉर्मल रहते ही हैं सबको, और कॉमनली लोग एक पेन किलर खा के उसको भूल भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हेडेक्स पेशेंट्स को, जिनको भी हेडेक्स रहता है, वो सबसे पहली बात काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। सेकेंडली, एक न्यूरोलॉजिस्ट ही असल में बता पाता है कि हेडेक्स की असली वजह क्या है। एक न्यूरोलॉजिस्ट ही बता पाता है कि हेडेक्स को के लिए जो हमें दवाई देनी है वो किस तरह की दवाई होनी चाहिए और वो कितने लंबे टाइम तक चलेगी। सो स्टार्ट करते हैं हेडेक्स के बारे में। मैं आपको एक जस्ट ब्रीफ बता दूं कि हेडेक्स मेनली हम लोग दो तरह के बताते हैं, एक प्राइमरी हेडेक और एक सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक अगेन हम लोग काफ़ी में बांटते हैं। जो सबसे कॉमनली प्राइमरी हेडेक होता है इसको हम माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन बहुत ही कॉमन है, खासकर फीमेल्स में, औरतों में बहुत ही कॉमन होता है, यंग एज पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है। अदर प्राइमरी हेडेक्स की बात करें, चाहे वो टेंशन टाइप हेडेक्स है, क्लस्टर हेडेक्स है, हेमिक्रेनियल हेडेक्स होते हैं, पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया कहते हैं, ट्राइजेमिनल केफेल्जिया कहते हैं, ये आम तौर पे ये सारे के सारे हम लोग प्राइमरी हेडेक्स के अंदर आते हैं। सेकेंडरी हेडेक मतलब वो सारे हेडेक्स जिनमें अगर हम स्कैन करा के देखते हैं, एमआरआई करा के देखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमें वजह पता चलती है। जैसे कि आम तौर पे अगर हम कराएं, चाहे वो टीबी की वजह से हो, दिमागी बुखार की वजह से हो, कीड़े की गांठ की वजह से हो, स्ट्रोक की वजह से हो, ये सारी की सारी वजह जो है वो सेकेंडरी हेडेक होती हैं। प्राइमरी हेडेक में अगर हम एमआरआई कराते हैं तो हमें एमआरआई नॉर्मल ही पता चलता है, एमआरआई में कुछ नहीं निकल के आता है। लेकिन आम तौर पे हम एमआरआई इसीलिए कराते हैं हर पेशेंट्स का, जस्ट एक पता लगाने के लिए ये प्राइमरी हेडेक है कि सेकेंडरी हेडेक है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट एकदम अलग हो जाता है। प्राइमरी हेडेक का ट्रीटमेंट एकदम अलग है, सेकेंडरी हेडेक का ट्रीटमेंट एकदम अलग है। अगर हम बात करें कि हेडेक्स होते क्यों हैं, देखिए बहुत सी वजह होती हैं। कई हमारे हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कई बार फैमिली हिस्ट्रीज होती हैं। ये सारे फैक्टर्स प्राइमरी हेडेक में हमें बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, ज़्यादातर माइग्रेन पेशेंट्स में। सेकेंडरी हेडेक्स की जैसे मैंने सारी आपको वजह बताई, इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन हमें बीमारी को ट्रीट करना पड़ता है और ये ट्रीट करने के बाद ही हेडेक्स ठीक होते हैं। कई बार पेशेंट्स खुद भी हमें बताते हैं कि हमें तो जी ट्रैवल करने पे हेडेक हो जाते हैं, खाली पेट रहते हैं तो हेडेक हो जाते हैं, नींद नहीं आए तो हेडेक हो जाते हैं। तो उसमें बस पेशेंट मान लेता है कि जी हमें ट्रैवल से हेडेक होता है तो हमें बीमारी नहीं है, बस हम ट्रैवल बंद कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत क्लियर बता दूं, अगर पेशेंट्स को ये सारे फैक्टर्स हैं तो ये फैक्टर्स हेडेक्स को बढ़ाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनको हेडेक की बीमारी नहीं है, हेडेक की बीमारी तो है ही, और ये सारे फैक्टर्स उन हेडेक की बीमारी को बढ़ा रहे हैं। तो आइडियली इसी बीमारी को ध्यान पर रखते हुए हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसको ट्रीट करना चाहिए। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स जो आम तौर पे हमारे पास आते हैं। हेडेक्स की बीमारी कुछ लोगों को बहुत कम समय से होती है, कुछ लोगों को लंबे समय से होती है। यूजुअली पेशेंट को जिनको कम समय से हेडेक्स होता है उनको हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जिसमें लंबे टाइम तक हेडेक्स होते हैं उनमें, हाँ, जिनको 5 साल 10 साल से हेडेक हो रहे हैं उनमें हमें एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में हम बहुत कॉमनली एमआरआई करके देखते हैं हर पेशेंट्स का जिनको हेडेक्स होते हैं। कुछ और जांचें होती हैं, फंडस होता है, आँखों का चेकअप होता है, साइनस का चेकअप होता है। ये सारे चीज़ें भी करते हैं जो एक न्यूरोलॉजिस्ट आपको उसी समय बताएगा जब आपके हेडेक्स को ध्यान में रखते हुए कि आपके हेडेक्स किस तरह के हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर हेडेक 95 to 96% हेडेक्स का इलाज बहुत आसान तरीके से दवाइयों से हो जाता है। दो तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक वो दवाइयाँ जिसको हम एक्यूट हेडेक में लेते हैं जो कि एक तरह का कॉमनली पेन किलर होता है, लेकिन ये दवाई बीमारी को ठीक नहीं कर रही है। दूसरी जो दवाइयाँ होती हैं दैट इज़ प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन,
वो ऐसी मेडिसिन जो हमें दिन ऑलमोस्ट डेली लेनी होती है, और जो दवाई एक थोड़े से लंबे टाइम तक चलती हैं। किसी पेशेंट को 4 महीने, किसी पेशेंट को 6 महीने, किसी पेशेंट को 8 से 10 महीने। यही ऐसी दवाइयाँ हैं जो बीमारी को ठीक करती हैं और बीमारी को पूरी तरीके से बीमारी से मुक्त कराती हैं। तो कहने का मतलब है कि हम केवल कॉमनली जैसे कॉम्बीफ्लैम खा लें, दर्द की दवा खा लें, उससे सर दर्द तो हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी ठीक करने के लिए हमें प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन की ही ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ही चिंतित रहते हैं, बहुत ही स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं उनके साथ, चाहे वो नींद प्रॉपर ना हो, चाहे वो उनकी लंबी ट्रैवलिंग हो, चाहे वो एक्यूट स्ट्रेस से जूझ रहे हों, चाहे वो कुछ डाइट फूड से परेशान रहते हैं, कुछ भी खाते हैं उनको हेडेक्स होने लगते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स को हमें देखना होता है, और ऐसे पेशेंट्स को हमें ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में बताते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स को हमेशा अवॉइड करने हैं दवाइयों के साथ, जिससे हेडेक्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। देखिए, ये तो हो गई बीमारी के दवाइयाँ और इलाज के बारे में। अगर हम कहें कि कितने दिन में पेशेंट्स हेडेक फ्री हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि एक पेशेंट्स को पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। पहली चीज़, ये एक फीवर का कोर्स नहीं है जिसको हम कहें कि 7 दिन 10 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये जब हम दवाई स्टार्ट करते हैं तो टाइम लेती है। हमें एक फॉलोअप में पेशेंट्स को बनाना होता है, दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती हैं, और एक निरंतर फॉलोअप में रहना होता है। 4 to 6 मंथ्स के कोर्स होता है जिसमें हम दवाई देते हैं और बीच बीच में पेशेंट्स को बुलाते हैं, और ये भी पता करते हैं कि दवाइयों पे उनके हेडेक्स कैसे हैं। पहले जो हफ्ते में 2 बार, 1 बार, 3 बार हो रहे थे, वो दवाइयों पे कितने हद तक कम हो गए हैं, और इसी से हम दवाइयों को घटाते बढ़ाते रहते हैं। दवाइयों को हम आगे की डोज भी चेंज करते हैं, और ये भी डिसाइड करते हैं कि किस तरह की दवाई दी जाए। बहुत सी तरह की दवाइयाँ होती हैं जो एक हेडेक्स पेशेंट्स को दी जाती हैं। मोटो पेशेंट्स में दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनको हम लोग दवाई देते हैं तो वो वेट लॉस भी कराती हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिसमें वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य ये है, पेशेंट को ध्यान में रखते हुए भी हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को कौन सी दवाई चलनी चाहिए। एक लास्ट मैं आपको ये भी ऑप्शन बताना चाहता हूँ पेशेंट्स को कि एक इंजेक्शन बोटॉक्स भी होता है जो हम किसी किसी पेशेंट्स को, हेडेक के पेशेंट्स को देते हैं, और ये इंजेक्शन उसी पेशेंट्स को कारगर साबित होता है जो एक पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह करके हम डिसाइड करते हैं किस पेशेंट से बोटॉक्स फ़ायदा करेगा, किस पेशेंट से बोटॉक्स फ़ायदा नहीं करेगा। तो ये सारी बातें मैंने हेडेक्स की जो आपकी, ये हमारा एक मैसेज जो मेरा पहुंचाने का तात्पर्य यही था कि हम और आप मिलके ही इस हेडेक्स से लड़ सकते हैं और हेडेक फ्री एनवायरनमेंट पे जी सकते हैं। थैंक यू।